9 साल पुरानी बात है। रात का वक्त और फरवरी की सर्दी। जयपुर के दुदू का मौजमाबाद गांव। वकील सुरेंद्र शर्मा घर में सो रहे थे। नींद खुली। एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज से। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, ऐसे में लड़की की चिल्लाने की आवाज चिंता पैदा करने वाली थी। उन्होंने पत्नी को जगाया और बाहर आए तो देखा एक विदेशी लड़की बदहवा सड़क पर दौड़ रही है। गाड़ी वालों से हाथ जोड़कर रुकने की मिन्नतें कर रही है। लड़की की हालत देखकर आशंका हुई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। पति पत्नी उसे अपने घर में ले गए, दिलासा देकर शांत किया। इसके बाद लड़की ने आप बीती सुनाई। जो कुछ लड़की ने कहा वो डरा देने वाला था। 8 फरवरी 2015 शाम के 5 से 6 बजे का वक्त। जयपुर के जल महल पर टूरिस्ट की भीड़ थी। इन्हीं टूरिस्ट में एक थी जापान की किमोरा, और यह किमोरा उसका बदला हुआ नाम है। किमोरा टोक्यो शहर के पास एक गांव की रहने वाली थी। पहली बार इंडिया आई थी। 2 दिन पहले 6 फरवरी को फ्लाइट से दिल्ली पहुंची थी। 8 फरवरी को जयपुर आई थी। किमोरा जल महल पर टहल रही थी, अपने कैमरे से फोटो क्लिक कर रही थी। इसी दौरान वहां कुछ लड़के आए और किमोरा से नमस्ते किया। उसे बताया कि वो फोटोग्राफी करते हैं। उनमें से एक लड़के से किमोरा ने फोटो खिंचवाई। किमोरा ने फोटो मांगे तो उस लड़के ने थोड़ी दूर साथ चलने को कहा। थोड़ी आगे जाकर उसने किमोरा को उसकी फोटोज दे दी। उसने किमोरा को बताया कि उसे जयपुर के टूरिस्ट प्लेस की अच्छी नॉलेज है, वो उसे जयपुर घुमा सकता है। किमोरा पहली बार ही भारत आई थी, उसे यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं थी। लड़का भी उसे शरीफ लगा, ऐसे में वो उसकी बात मान गई। किमोरा उस लड़के के साथ बाइक पर उसकी बहन के घर गई। किमोरा ने उस लड़के की बहन से काफी बातें की। लड़के की बहन ने किमोरा को अपना फेसबुक प्रोफाइल भी बताया। उस समय इंटरनेट नहीं था, तो किमोरा ने एक कागज पर उसकी बहन की फेसबुक प्रोफाइल लिख ली। पेपर को अपने पर्स में रख लिया। यहाँ वो दोनों करीब 15 मिनट बैठे रहे। इसके बाद फोटोग्राफर युवक किमोरा को बाइक पर गलताजी ले गया। गलताजी के दर्शन किए और कई फोटो क्लिक किए। लड़के ने किमोरा से कहा थोड़ी दूर ही उसके चचेरे भाई का घर है, वहां चलते हैं और डिनर करते हैं। किमोरा ने उसकी बात मान ली और दोनों बाइक पर बैठकर रवाना हो गए। चचेरे भाई के घर पहुंचने पर उस फोटोग्राफर ने किमोरा की खूब खातिर की। दोनों ने डिनर भी किया। इसके बाद किमोरा ने उसे होटल जाने के लिए कहा। लड़के ने कहा वो उसे बाइक पर ड्रॉप कर देगा। किमोरा मान गई और दोनों बाइक पर रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद किमोरा को लगा कि रास्ता गलत है। जंगल जैसा इलाका था। रास्ते में न कोई दुकान थी न मकान। उसने लड़के से कहा ये होटल का रास्ता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर उस लड़के ने कहा ये होटल का शॉर्टकट रास्ता है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। किमोरा घबराई हुई थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी दूर चलने के बाद सुनसान जगह लड़के ने बाइक रोक दी। इससे किमोरा घबरा गई। लड़खड़ाती आवाज में उसने पूछा बाइक क्यों रोकी। लड़के ने कहा वो उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता है। ये सुनते ही किमोरा भड़क गई। उसने चिल्लाना शुरू किया। लड़के ने किमोरा को चांटे मारे। वो उसे रोड से दूर झाड़ियों के पास ले गया। वहां उसके साथ रेप किया। किमोरा बुरी तरह डर गई थी। डर था कि उसका विरोध उसकी मौत की वजह न बन जाए। रेप के बाद लड़के ने किमोरा का पर्स और बैग चेक किया। उसने किमोरा का कैमरा, आईफोन, 5000 जापानी येन निकाल लिए। अपनी बहन की फेसबुक प्रोफाइल वाला कागज भी निकाल लिया। किमोरा अब भी उस लड़के के सामने गिड़गिड़ा रही थी, होटल ड्रॉप करने की गुहार लगा रही थी। काफी देर बाद वो लड़का उसे होटल ड्रॉप करने के लिए तैयार हो गया। किमोरा उसकी बाइक पर बैठ गई। वो रवाना होने वाले थे, तभी उसने किमोरा को दोबारा बाइक से उतार दिया। उसने किमोरा से कहा यहीं पास में उसके एक दोस्त का मकान है, पहले वहां चलेंगे। किमोरा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो डरी सहमी बाइक पर बैठ गई। दोनों एक मकान के बाहर पहुंच गए। मकान के बाहर लड़के का दोस्त खड़ा था। लड़के ने किमोरा से अपने दोस्त के घर चलने को कहा। किमोरा डर गई थी। तभी उसे रास्ते में एक बाइक और कार आती दिखी। किमोरा जोर से मदद के लिए चिल्लाई। कार बाइक वाले को रुकने का इशारा किया, उनकी तरफ दौड़ी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वो लड़का और उसका दोस्त डर गए। दोनों बाइक पर बैठकर वहां से भाग गए। इधर कार और बाइक वाले भी वहां नहीं रुके। तभी किमोरा की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पास में मौजूद एक दूसरे घर में एक शख्स बाहर निकले। उन्होंने किमोरा को अपना नाम एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा बताया। उन्होंने किमोरा से पूछा क्या हुआ और वो क्यों चिल्ला रही है।
सुरेंद्र की पत्नी भी बाहर आ गई थी। उन्होंने किमोरा की कंडीशन देख उसे शांत कराया और घर के अंदर ले गई। किमोरा अब भी जोर जोर से रो रही थी। आखिर सुरेंद्र और उसकी पत्नी के बार बार सांत्वना देने के बाद किमोरा ने अपनी आपबीती उन्हें बता दी। सुरेंद्र ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। किमोरा तब दुदू के पास मोजमाबाद गांव में थी। ऐसे में दुदू थाने की पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने किमोरा से पूरी घटना की जानकारी ली। केस हाई प्रोफाइल और सेंसिटिव था। तत्काल सभी हायर ऑफिसर्स को जानकारी दी गई। जापानी एम्बेसी को भी सूचना दी गई। किमोरा अपने बयानों में कुछ नहीं बता पा रही थी। वो न लड़के का नाम जानती और न एड्रेस। बस ये कह रही थी अगर वो लड़का और उसकी बाइक सामने लाई जाए तो वो पहचान लेगी। पुलिस के लिए ये केस सोल्व करना बड़ी चुनौती था, लेकिन कुछ सवाल थे जिनके जवाब अब तक पुलिस के पास नहीं थे। वो लड़का कौन था, उसके साथ वारदात में और कौन कौन शामिल था, वो किमोरा को अपने दोस्त के घर क्यों ले जाना चाहता था, उनके दोस्त का क्या इन्वॉल्वमेंट था। इन सभी सवालों के जवाब आप कल की वीडियो में देखना ना भूलें। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।